हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1.1 शुरू करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ गिवन दीज नंबर्स। एचसीएफ फाइंड करने के लिए कह रहा है, लेकिन इसने एक मेथड का नाम लिखा हुआ है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अभी तक हमने एचसीएफ फाइंड करने के जो मेथड पढ़े हैं उसमें एक था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा था लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा। लेकिन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम 10th क्लास में एक नया मेथड है एचसीएफ फाइंड करने का, लेकिन इसे करने के लिए हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड की जानकारी होनी चाहिए। तो पहले मैं इस सवाल को लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। लॉन्ग डिवीजन में कैसे करते हैं आपको मालूम है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं हम सबसे पहले। तो 135 से 225 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 135 बन जा 135 और माइनस करने पे 5 से 5 0 और 2 से 3 जाया करें तो कैरी करेंगे 12 में से 3 गया तो 90। सेकेंड स्टेप क्या है, 90 से 135 को डिवाइड करो। 90 बन जा 90, 5 से 0 गया 5 और 13 से 9 गया तो 45। और 45 से हम जब डिवाइड करेंगे तो 90 जब यहाँ आ जाएगा, 90 को हम यहाँ कैरी कर लेते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड का यही प्रोसेस है, आपको पता होगा। 45 2 या 90, ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड टू फाइंड द एचसीएफ। छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा उसको डिवाइज़र बना दिया और फिर इस डिवाइज़र को डिविडेंड बना दिया। इस तरह से 135 को यहाँ पे कैरी कर लिया। अब 90 से डिवाइड किया, 90 बन जाए 90, 45 रिमाइंडर बचा। अब 45 से फिर से डिवाइड किया 2 टाइम्स और रिमाइंडर हो गया हमारा 0। यहाँ पर क्रॉस लगा 0 लगा लो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है तो ये नंबर 45 हमारा एचसीएफ होता है। अब इस प्रोसेस को हम यहाँ यूज़ करना चाहें, वैसे सवाल में ये कभी नहीं कहा जाएगा कि आप इसको लगाने के बाद ये करो या इसको सो भी करो। आप इसको पूरी तरह से ढक सकते हो, इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो ये आंसर है यही सफिशिएंट आंसर है, इसी पे आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने यहाँ पे साइड में कर दिया, सॉल्व कर दिया। ये है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इसे करने के लिए जो 2 नंबर गिवन हैं, इसमें से जो ग्रेटर नंबर है उसे हम पहले लिख लेते हैं। ध्यान से समझिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रेटर नंबर को हम पहले लिख लेते हैं इक्वल ऑफ स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर का टेबल पढ़ो 225 में कितने टाइम्स जा सकता है, जैसे हमने यहाँ किया था। इसकी हेल्प ले सकते हैं 1 टाइम, तो हमने 1 यहाँ लिख दिया। प्लस ये जो रिमाइंडर है वो प्लस में है। आप ध्यान से देखो, 225 इक्वल टू 135 इंटू 1, यानी कि 135 प्लस इंटू 135 हुआ, प्लस 90, इन दोनों प्लस करो तो यही आएगा। तो 225 को ये जो लिखने का ढंग है ये है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अभी इसके तीनों सवाल में समझा दूं तो फिर इसका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहले एक्सप्लेन करता तो आपको कम समझ में आता, और मैं कोशिश भी यही करूँगा कि जैसे जैसे आपके पास सामने सवाल आते जाएँ मैं आपको सवाल कराता जाऊँ और उनका बेसिक इंट्रोडक्शन भी उसी के साथ साथ देता जाऊँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90 हो गया। अब ये जो 135 है इस नंबर को हम यहाँ कैरी करेंगे और 90 को यहाँ कैरी करेंगे। अब 90 हमारा डिवाइज़र बन गया जैसे यहाँ था, और 135 डिविडेंड। तो 90 इंटू 1 रिमाइंडर बचा था 45। देखो 90 बन जाए 90, तो ये 90 हो गया, और प्लस 45 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 135 आएगा। तो 135 को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये हो गया 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अब ये 90 यहाँ पे आ जाएगा और 45 को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। 90 यहाँ आ गया, अब वो हो गया हमारा डिविडेंड और 45 हो गया डिवाइज़र। देखो 45 से जब हमने 90 डिवाइड किया कितने टाइम्स किया था, 2 टाइम्स, तो हमने 2 यहाँ लिखा, और रिमाइंडर कितना था 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये नंबर हमारा एचसीएफ होता है। वही प्रोसेस यहाँ पे है, जब रिमाइंडर 0 हो गया तो ये हमारा आंसर है, ये है हमारा एचसीएफ बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। 135 और 225 के एचसीएफ हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से यूज़ करके निकाल लिया है। और इस प्रोसेस को आगे हम इन दोनों सवालों करने के बाद, इसे और इसे करने के बाद, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एक्चुअल में क्या है, उसको कैसे लिखते हैं, क्या रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन जब सवाल कर लोगे, जब एग्जाम्पल कर लोगे, तब वो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसलिए मैंने आपको एक्सरसाइज शुरू करा दी, और इससे एक फ़ायदा भी होगा कि आपके सवाल लगते जाएंगे, एक्सरसाइज आगे बढ़ती जाएगी और आपको धीरे धीरे समझ भी आता जाएगा। ओके।